मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। वो खास मेहमान अपने राजनीतिक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो खास अपने बेबाक बिंदास जो बयान है उसको लेकर जाने जाते हैं, और जो भी वो बयान देते हैं वो सुर्खियों में किसी न किसी तरह हमेशा खुद को बना ही लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त सांसद पप्पू यादव जी कॉफी पर हैं खास मेहमान, और प्रदीप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हैं। और आज कॉफी पर पप्पू जी आपके साथ सारे सवाल जो है ना हम तीनों मिलकर पूछेंगे आज आपसे, क्योंकि आज आप मेहमान हैं हमारे, तो कॉफी पर बुलाया है। तो आप आज से शुरुआत कर लेते हैं। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करी है आज, तो क्या बिहार में चुनाव आने वाले हैं? इस बात को लेके हमने तारीफ कर दी। हाँ? आपने कहा उनके कामकाज को लेके आज? मैंने रेलवे के सवाल थे मेरे, वो तो आपने अश्विनी वैष्णव जी से पूछे। हाँ, उन्हीं में मैंने इस बात को जिक्र किया कि आपके काम अच्छे हो सकते हैं। मैंने उसको कहा कि कोरोना के बाद आपने कितने ट्रेन चलाए। मैंने कहा कि आप कनेक्टिविटी की बात करते हो, लेकिन जब बाहर के इलाके सबसे बिहार को आज सबसे ज़्यादा जरूरत है पर्यटन की। पर्यटन सबसे ज़्यादा बिहार को बढ़ावा दे सकता है, और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग है, दो चीज़ है। और बिहार को बचा सकता है बाढ़। तो बिहार दोनों परिस्थितियों में हम मरते हैं, सुखाड़ से भी बाढ़ से भी। तो मैंने कहा बाढ़ का जो इलाका है वहाँ कनेक्टिविटी आपकी क्या है। शिवहर को आप नहीं दे पाए, राजगीर से आप वैशाली लेकर के और बोधगया को से लेकर के आपने रेलवे को नहीं जोड़ पाए। तो हमने कहा आप कनेक्टिविटी की बात करते हो, आज तक शिवहर में रेल लाइन नहीं है। सीतामढ़ी को आप कनेक्टिविटी से नहीं जोड़ पाए। आप तो तारीफ नहीं किया आपने? भैया तारीफ कामों की, व्यक्तिगत तौर पर तारीफ कामों की होने में क्या दिक्कत है? अच्छे लगते हैं आपको पीएम? देखिए मेरे पीएम है, देश के पीएम है। बुरे और अच्छे के बीच में कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे एक बात मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से इनको मौका मिली थी ना, और जितना पावरफुल मौका मिला था, ये दुनिया चेंज करने की मादा रख सकते थे। ये ड्रास्टिकल हमारे इंडिया की जो सबसे बेसिक चीज़ क्या है? इंडिया की सबसे बेसिक चीज़ है हमारा फार्मर। इंडिया की सबसे बेसिक चीज़ है हमारी पुअर पीपुल, मजदूर। इंडिया का दूसरा सबसे बेसिक चीज़ है हमारा यूथ। हमारा इंडिया का चौथा बेसिक चीज़ हमारा क्या है, उसको आप उठा करके देखिए। आप देश के नरेंद्र मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर यदि हिंदू मुसलमान के बीच में फंसे रह जाए 15वां साल तक, दूसरी बात ना हो, कंट्री में दूसरी बात ना हो। और मुझे एक बात का बहुत दुख लगता है, दुनिया के इतिहास में जितना मैंने पढ़ा, आनंदमार्ग स्कूल से लेकर के डिजास्टर से लेके ह्यूमन राइट से लेके होटल मैनेजमेंट तक, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना इस दुनिया को, उसमें 1.5 सालों तक दो समुदाय के बीच लगातार इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर और इतना पावरफुल सिस्टम होने के बाद कल तक बलात्कार की घटना सामूहिक हो और मर्डर हो। एक पार्ट यह, दूसरी पार्ट, जब भी हम चुनाव बात करते हैं तो हम कभी भी विकास की बात नहीं करते, हम रोजगार की बात नहीं करते, हम किसान की बात नहीं करते। हम बात एक बार भी हिंदू मुसलमान के अलावे कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, जिग्नेश, पट्टेदार, अल्पेश, पाकिस्तान, रोहिंग्या सिर्फ बांग्लादेशी है, चाइनाज नहीं है, रशियन नहीं है। बांग्लादेश को सबसे बेहतर दोस्त इंदिरा गांधी के निर्णय ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान को चैलेंज करके 2 भाग में बांटा और बांग्लादेश को हिंदुस्तान का दोस्त बना दिया। बांग्लादेश की जब तक धर्म की राजनीति किया, बांग्लादेश नीचे रहे, धर्म से अलग हुए, बांग्लादेश ग्रोथ किया। और जैसे ही ग्रोथ किया, हिंदुस्तान के बिजनेसमैन बांग्लादेश गए और एक बेहतर लाइफ जी। हम बांग्लादेश गए तो एक बेहतर जिंदगी हमको मिली। और बांग्लादेशी 17 लाख रोहिंग्या है मात्र वर्ल्ड में, मात्र क्वेश्चन के जवाब से 17 लाख। 11 साल प्राइम मिनिस्टर को हो गए। 17 लाख में कितने रोहिंग्या 11 साल में आए
और झारखंड में 23 साल ये सीएम रहे, 5 सीएम है इनके, सबसे पहला सीएम इन्हीं के थे। और 5 साल पहले रघुवर दास थे, तब भी वहां रोयांग आ गया, कहाँ आसाम है कहाँ बॉर्डर है, तब भी वहां रोयांग आ गया। यदि आ गया, नहीं, हम तो आप तारीफ कर रहे थे बिहार के चुनाव तो तो हमें लगा सब ठीक है ना। मैंने कहा कि सब निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कहीं कुछ हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन, पार्टी परिवर्तन तो नहीं होने वाला। के बारे में एक बात जानिए, हाँ, ना हम डरते हैं, हाँ, ना हमको कोरोना में मरने से डर हुआ। हम 7 बार संसदीय जीवन में आए हैं, सारे 21 साल में हम एमएलए थे, सारे 22 साल में हम एमपी थे। हम 5 बार इंडिपेंडेंट एमपी है, जो दुनिया की हिस्ट्री में कोई नहीं है वर्ल्ड में। 2 बार एमपी आज तक इंडिया में कोई नहीं हुआ इंडिपेंडेंट, 2 बार। और हमको 2 बार अवार्ड है, वो भी सोमनाथा के समय और लास्ट बीजेपी के समय, अटल जी के समय। हम क्वेश्चनर और डिबेट में सबसे नंबर 1 है। और जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं वहां कोई मेरी जाति नहीं है, 2.5 लाख भी यादव नहीं है। 14.5% इंडिया में अकेले जाति में यादव है। हम मधेपुरा में लड़ सकते थे, मेरा घर है। हम सुपौल में मैडम जहां लड़ती थी मेरा बेटा लड़ जाता, हमको तो टिकट मिल गई थी। हम पहले कह दिए थे प्रियंका गांधी जी को भी, सबको, कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा। जिस जगह एक बार मैं डिफीट होता हूं वहां दोबारा भीख नहीं मांगने जाता हूं। जो काम को सम्मान न दे और जाति के आधार पर सम्मान दे, वहां पप्पू यादव मैं नहीं जा सकता। तो आप कांग्रेस में सम्मान मिलता है आपको? सर एक बात बोलूं, सम्मान अपने इंटरनल सेटिस्फैक्शन की बात है, कि हमको एक बेहतर सेटिस्फैक्शन क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, और हम आए हैं दुनिया में क्यों, मेरी वर्किंग क्या है, पर्सनली हमको क्या सम्मान कोई देगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमको इनके वोट की जरूरत नहीं है, हमको किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने तो टिकट ही नहीं दिया। मैंने क्या कहा, मुझे कृपा की जरूरत है क्या? मैं कांग्रेस के साथ आइडियोलॉजिकल हूं, कृपा के नाम पर नहीं हूं। आप इसको समझिए, परिस्थितियां हीरो बनाती है, भीड़ हीरो नहीं बनाया आज तक किसी को, ना राम को, ना कृष्ण को, ना बुद्ध को, ना मोहम्मद को। दुनिया में कोई भीड़ किसी आइडियोलॉजी को चैलेंज नहीं किया है। भीड़ तंत्र लोकतंत्र नहीं है। अवसर सबको मिलता है, चुनना चाहिए। हमें भी अवसर मिलता है, हम ले लेते हैं। आपकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हमको भी कोरोना में अवसर मिला, हम कोरोना को डराए, कोरोना हमको नहीं डरा। अच्छा, हम 10,000 लाश उठाए, अच्छा, हम रेमडेसिविर दिए। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि 7 करोड़ रेमडेसिविर बांग्लादेश से हमला है। 7 करोड़? 7 करोड़ रुपये का। अच्छा, रुपया का? रुपया बहुत है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है। कैसी बातें करते कहाँ हैं? से आता है? कहते हैं कि 280 करोड़ बांटा आपने, 5-5 लाख तो रोज बांट रहते देते हैं, हैं। कोई आपके दरवाजे पर आए तो खाली नहीं जाता। तो ये कुबेर का खजाना कहाँ से आता है? प्रदीप बाबू, एक होता है नियत। हम होटल नहीं जाते, 7 बार के संसद नियत होने से पैसा नहीं आता। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, हमारे पास यदि कोई पैसा है, यदि सेविंग है, या हमारी फैमिली, हमारी बुआ अमेरिका की 1 to 10 में, हमारी बहन बहुत बड़े परिवार से हैं, अभी भी 46 कॉलेजेस हैं फरुखाबाद में, लगातार अमृतपुर में 15 साल से हमारी ऑल फैमिली। हम लोग मथुरा से गए, मंडल फैमिली है, 9,000 से हम 80 बीघा पर आ गए। और जब कोरोना आया प्रदीप बाबू, तो हमने अपनी 90 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री में तो कोई छुपने की जरूरत नहीं है ना। जब बाढ़ आया तो हमने 5 बीघा जमीन अपनी पूर्णिया की बेच दी, वो भी रजिस्ट्री की, उससे भी पैसे लिए। हम पैसे, देखिए, यदि मैं यह कह दूं हम लूट के लाते हैं, बांटते हैं, लेकिन दुनिया के पास पैसा है, वो क्यों नहीं बांटती है? यदि मैं सीधा नहीं, पर कहाँ से लूट के लाते हैं जी? कहाँ से लाते हैं? मतलब पुरखों की जमीन ही बेच रहे हैं मतलब? बस सर, यदि मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैंने कहा कि छोड़ दीजिए, जमीन नहीं बेच रहे हैं, जो बिका वो सामने है, जो रजिस्ट्री भी सामने है। नहीं, इतना पैसा आपने कहा 5-5 लाख रुपए एक दिन में बांट देते हैं, आप बाइक पे निकलते हैं, आप गड्डी बांटने के लिए, आपने कहा 7 करोड़ की रेमडेसिविर खरीदी। तो मैं वही बात है तो आपसे कहा, मेरे बारे में इतना भी तो जानिए कि यदि आप हमसे पूछ रहे हैं कि बांटते, हमने 7 बार में
आप हमारा संसदीय जीवन उठा करके देख लीजिए, हम ना एक बार विदेश गए किसी कमेटी में, और ना हम भारत के किसी कमेटी में एक बार गए। हमको इनके 5 स्टार पसंद नहीं है, कोई काम नहीं होता है कमेटी में जाने के बाद, कोई बात नहीं होती, अफसर सा ही है, कुछ सुनता ही नहीं है। संसद निधि का पैसा गड्डी की तरह से थोड़ी बांट सकते हैं जी सुदीप सर सोच रहे हैं कि नियत तो मेरी भी बड़ी अच्छी है, मेरे पास इतना हाँ, मतलब हम भी नहीं बांट सकते सर, अगर हम भैया कोशिश इनको करें। इनकी नियत देखिए, नहीं है नियत अच्छी किसी की। नहीं, हम हमको अच्छी नियत करेंगे, मैं तो कह रही हूँ मैं अपना सर 50% नहीं कर बांटूंगी, आपके सकते जितना ना। मिलना चाहिए। सर अभी अदानी और अंबानी हाँ। से लेकर के टाटा बिरला से लेकर के सबके पास है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए आप किसी दिन भोज एक दिन कर दिए, या 2.5 लाख किलो का सोना आप किसी भगवान को चढ़ा दिए और मंदिर को 2.5 करोड़ रुपया दे दिए, और किसी भगवान को कि भाई चलो एक दिन हम पाप किए हैं या 100 दिन पाप किए हैं, पुण्य करने के लिए कुछ मदद कर देते हैं, वो रिटर्न नहीं है। ये मदर टेरेसा की सेवा नहीं है। ये अंबानी और अडानी के पास पैसा क्या अच्छी नियत है इसलिए आता है? जी नहीं, आप नहीं। कह रहे हैं अच्छी नियत से मैं नहीं पैसा कहूँगा अच्छी नियत, मैंने कहा उनके पास इतने पैसा है, हाँ। तो उनकी नियत क्यों नहीं अच्छी नहीं, होगी? आप क्या काम करते हो? सर किस नेता के पास पैसे नहीं है? नहीं, आप काम क्या करते हो? कुछ मतलब नहीं। बिजनेस है, कोई फैक्ट्री चल रही है? कुछ नहीं, एक चीज नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं। कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है? आप कोई उठाओ ना यार, नहीं, मैं पूछ तो रही कह रहा हूं कि मेरा कोई अकाउंट हो तो बता दो। तो गड्डियां कहाँ से आती हैं? भैया गड्डियां आती है, लोग मदद करते हैं, उसको बांटता हूं। कैसे मतलब? पूरे तो पूरे सर- बैंकिंग सिस्टम का नुकसान कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास पैसा आता है, वो पैसा बैंक में रखते तो वो पैसा इन डेवलपमेंट के काम में लगता। अच्छा, मुझको तो समझ में नहीं आता है, भारत के अरबों खरबों रुपया का डेवलपमेंट का पैसा जाए उद्योगपति को, नेताओं के घर, पदाधिकारी के घर, और पप्पू यादव को प्रदीप जी और पराशर जी ने और हमारी बहन ने मदद कर दी 50,000 रुपया, और वो 50,000 रुपया हम तुरंत किसी को दे दिए, तो उसको मैं बैंक में रख दूं। नहीं, मतलब ये है कि आप पैसा देकर समर्थन लेते हैं। सर मुझको तो समझ में नहीं आया। आज जो आप कह रहे हैं उससे हम ये निष्कर्ष सर यदि मेरे बाप दादे से लेकर के, हमारा दादा जूड़ी कोट थे राज दरभंगा महाराज के समय, वो तो लिखता है, और आजादी के बाद मेरे दादा मुखिया रहे, मेरे फादर इंडिया नहीं वर्ल्ड घूमते रहे। उस पर कोई सवाल नहीं सर था। मैंने क्या कहा, मैंने कहा समर्थन कौन देने को तैयार है? बाढ़ में 11 दिन सब सोया रहा और हम बांटे रहे, हमको 3,000 वोट नहीं आया, ये कौन समर्थन है? हम हिंदुस्तान में, यहां पर मेरा सेवा आश्रम चलता है सब दिन दिल्ली में, और हर दिन गरीबों की मदद में मेडिकल में, तो चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं आज तक किसी डॉक्टर, किसी पैसे वाले ताकतवर के यहां वोट मांगने सारे 21 साल में एमएलए बने नहीं गए, और इस बार भी मेरी बहन पैर पकड़ी कि डॉक्टर से वोट मांग लीजिए, मैंने कहा नहीं मांगूंगा। मेरे खिलाफ 4 करोड़ रुपया डॉक्टर ने दिया दूसरे को, मैंने कहा देने दो, मुझे वोट नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम और आम आदमी के लिए नासूर बन चुका है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। आपको पैसे कौन देता मोदी जी है? और राहुल गांधी में कोई फर्क नजर आता है आपको? फर्क नजर आता है तो तथ्य के आधार पे बताइए, क्या क्या दोनों में क्या अंतर नजर आता 2 फर्क है, है? क्या जी? कई फर्क। आप उठिए, मोदी जी को बैकअप है आरएसएस का, मोदी जी को अवसर मिला, अवसर लिया नहीं, अवसर मिला, क्योंकि एक बैकअप थे अटल, अडवाणी, और मोदी जी को जब अवसर मिला तो उन्होंने पॉलिटिक्स को उन्होंने जीना शुरू किया, उसको उन्होंने जिद और जुनून बांधा। इनके भीतर पॉलिटिक्स के लिए 24 घंटा थिंकिंग है, इनके पीछे अमित शाह भी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेज को भी समझा कि कितने दिन कैसे राज की। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समय काल पात्र के अनुसार अपने को चेंज भी किया, टाइम, पर्सन, प्लेस, वे, सब्जेक्ट, ये 5 थॉट के मुताबिक इन्होंने अपने बगल में एक चाणक्य भी रख लिए, इन्होंने एक चंद्रगुप्त का विराट दर्शन भी पढ़ लिया, और इनको पॉलिटिक्स के अलावा कुछ भी लक्ष्य, इनका अर्जुन का लक्ष्य और इनका लक्ष्य सीधा है कि मैं हारूं नहीं, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। तो ये समझदारी है कि गलती है? जी, ये समझदारी है कि गलती है, आप क्या मानते हैं? देखिए एक और बात राहुल गांधी में ये सारी चीजें नहीं है? नहीं, राहुल गांधी जी में उन्होंने इतनी बड़ी विरासत देखी है, वो कभी कभी कहावत है
लंबे समय से बहुत कुछ उन्होंने देखा, जिंदगी के कई डिजास्टर देखे, बड़ी घटनाएं देखी। मैं एक बात आज आपको कहूंगा, ना मुझे राहुल गांधी से मतलब, ना मुझे कांग्रेस से मतलब। राहुल गांधी जी राजनीतिक नहीं है। राहुल गांधी जी एक साफ सुथरा आदमी है, बेबाक है, सच बोलने की हिम्मत है, झूठ का सहारा नहीं के बराबर। मतलब ये कहा जाए कि राहुल गांधी को राजनीति नहीं समझ में आती, आप ये कह रहे हैं? ये राजनीति में फिट नहीं बैठते। राजनीतिक मतलब नहीं, राहुल गांधी जी को गलत राजनीति समझ में नहीं आती, गलत रास्ते समझ में नहीं आते, गलत तरीके समझ में नहीं आते। राहुल गांधी जी, मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी या जो भी सफल हुआ है राहुल गांधी के मुकाबले, उनको गलत राजनीति समझ में आती है, गलत देखिए मैं रास्ते समझ पुराने में की आते बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल नहीं, सबकी बात की बात करनी नहीं कर पड़ेगी रहा हूं। ना। लेकिन एक बात आप समझिए, मैं अटल जी बिल्कुल डिफरेंट है। हर आदमी डिफरेंट होता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन अटल जी के पीछे कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते। अटल जी के पीछे जो आरएसएस है वो डिफरेंट नहीं है। अटल जी का रेस्पेक्ट मैं बहुत ज्यादा करता हूं। राहुल गांधी जी जो अभी, मैंने समय के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने बात अभी के बारे में पूछा, पीछे के बारे में नहीं पूछा। आपने नहीं कहा कि मोदी जी को मिल गया, हासिल नहीं किया उन्होंने। राहुल गांधी के पास जो है उन्होंने हासिल किया है कि मिला हुआ है? देखिए एक बात समझिए, राहुल गांधी जी को मिला हुआ रहता तो सेकेंड बार वो पीएम हो गए होते, तब उनको मिला हुआ होता। अब उनको जो मिलेगा ना वो बहुत, अच्छा, नहीं, उन्होंने पार्टी में क्या जो पोजीशन है वो हासिल ऐसा किया है? राजनीति में नहीं किया? नहीं, पार्टी में नहीं, अब जो हासिल कभी करेंगे अभी पार्टी में सर, जो आज इस भी उनकी युग में पोजीशन है, इस राजनीति युग में में उन्होंने ऐसा क्या किया कि कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? नहीं, एक बात समझिए ना, राहुल गांधी जी राजनीति में ऐसा क्या किया? राहुल गांधी जी यदि अच्छा नहीं किया तो जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मेरा हेल्थ अब सफर नहीं कर रहा है और मैं चाहता हूं कि राहुल प्राइम मिनिस्टर बने, तो कांग्रेस का अध्यक्ष और पीएम, पहले तो आप ये सोचिए कि एक पीएम पद क्या होता है, इसको सोचिए, और दूसरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद। अब आइए, जिस परिस्थिति में राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर चले, जिस तूफान के बीच, जिस गर्मी के बीच, जिस माइनस के बीच, आप इसको ये समझिए कि जब सोशल मीडिया पर मैं हैप्पी बर्थडे कह रहा हूं पत्नी को, रूम के बगल में पापा को हाय डैड गुड नाइट, जस्ट नो आई एम कमिंग, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, जब मैं अब उठने के लायक नहीं, यूथ बचा हो, और वहां इस युग में एक व्यक्ति के भीतर इतनी बड़ी दुस्साहस, जो सोच भी ले, हम 20 बार पद यात्रा किए हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग आएंगे, पहले मैं जरा समझ लूं जो समझना चाहता था कि जैसे उदाहरण के तौर पे मनमोहन सिंह का आपने नाम लिया। हाँ। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी ने आके उनका ऑर्डिनेंस फाड़ा। हाँ। वो ताकत उनको हासिल हुई थी या मिल गया था? देखिए, अभी जो क्योंकि राष्ट्रीय मोदी जी तो हासिल पहले हासिल- प्रचारक, आप अभी महासचिव, आप अभी उसके बाद ऑर्डिनेंस सीएम, की बात फिर की। यहाँ पहुंचे हैं। मैंने कहा राहुल गांधी जी जिस तरीके की हर परिस्थितियों को देखे, और जो ऑर्डिनेंस उस वक्त आया था, वो मैं यह कह सकता हूं कि वो एक गुस्सा थी सिस्टम के खिलाफ, जो आज भी है। वो ताकत में समझ रहा हूँ सर, इशू छोड़ दीजिए, वो ताकत मैं की सिस्टम की सरकार का ऑर्डिनेंस सर, फाड़ मैं दिया एक है। बात बता रहा ये हूं, हासिल था या मिल गया था? देखिए एक बहुत क्लियर आप समझिए इसको, कि उस वक्त राहुल गांधी जी एक कांग्रेस के कई सिस्टम को नए तरीके से छात्र और यूथ से लेकर के उनके डेमोक्रेसी को डेमोक्रेट बनाने में, चाहे चुनाव की प्रक्रिया और अन्य प्रक्रिया में, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। लगातार कंटिन्यू छात्र, यूथ और पार्टी के संगठन पर उनकी पूरी लगातार प्रयास, लगातार एक कमेटी सेन पित्रोदा की, अन्य चीजों को लाना, नए नए रिफॉर्म के बीच में कांग्रेस को कैसे और बेहतर किया जाए करने का। 2004 में पहली बार सांसद बने, हाँ। आज 2024 है, 20 साल हो गए। कांग्रेस 2004 में कहाँ थी, आज कहाँ है? तो ये राहुल गांधी का योगदान है। देखिए एक बात बोलूं, सोनिया गांधी जी को आप इटली कह देते हैं। सोनिया गांधी जी
दूसरे कंट्री की एक महिला जो भारतीय संस्कृति को जीती हो, एब्जॉर्व कर ली हो। मतलब ये एहसान है। सुनिए ना मेरी बात को, हाँ। कोई एहसान नहीं है। फिर उन्होंने ये भारतीय उपलब्धि संस्कृति- कैसे हो गई? बस वही बात कह रहा आप हूं। बताइए कि वो इस देश की नागरिक बनने से पहले इस देश की एक कंपनी की डायरेक्टर बन जाती हैं, जो संविधान के मुताबिक नहीं हो सकता। भाई अब मैं वही बात कह रहा हूं, मैं भी वहीं आ रहा हूं। इस देश की बहू भी थी, राजीव गांधी की पत्नी भी थी, और कंटिन्यू राजीव गांधी के शहादत के बाद उन्होंने जिस तरीके से फैमिली, संगठन, पार्टी दोनों के बीच और बच्चों के बीच में एक कम उम्र में जिस तरीके से उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, और जिन परिस्थितियों में नरसिम्हा राव को ला करके पीएम बनाया गया, उनकी कौन सी ताकत थी? वो कांग्रेस की सदस्य नहीं थी, अध्यक्ष नहीं थी, कांग्रेस में कोई पद नहीं था, सर वर्किंग कमेटी की मेंबर वो नहीं थी। कुछ नहीं थी। कैसे देश का प्रधानमंत्री सोनिया गांधी तय करेंगी? मैं वो ये तय अधिकार नहीं किए। कहाँ से? वही तय की। मेरी आप बात, नटवर सिंह की किताब पढ़ लीजिए। सर नटवर सिंह जी की किताब मैं क्या पढ़ूंगा? नटवर सिंह जी ने किताब लिखा कब? चाहे जब लिखा हो सही है कि सर, गलत? नटवर सिंह जी सवाल सिर्फ इतने का नटवर है। सिंह जी ने किताब तब नहीं लिखा। नटवर सिंह जी ने किताब तब लिखा जब उनको कांग्रेस से की विचारधारा और कांग्रेस से वो विमुख हुए, और आप कांग्रेस से अलग हट करके कोई किताब लिख रहे हैं। नरसिम्हा राव जी को कांग्रेस कमेटी कभी भी, क्या एक बेहतर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव साबित हुए या नहीं इस कंट्री के लिए? और उनका अंत सवाल क्या हुआ, ये याद है इसको आपको? सोनिया गांधी ने माना क्या? गजब उनका बात कर रहे हैं। पार्थिव शरीर तक कांग्रेस पार्टी दफ्तर में नहीं भैया आने दिया। भैया भैया कुछ सोनिया गांधी जी का क्या ड्रॉबैक, क्या अनड्रॉबैक, वो हो सकता है, लेकिन नरसिम्हा राव देश के लिए, इकोनॉमी के लिए एक बेहतर प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं? इस बात और को उनके कांग्रेस- विरोधी चलिए, मानते एक बार हैं। भैया फिर से- कांग्रेस ने चुनाव पार्टी किया कि मानती नहीं? है। अच्छा चलिए, अभी भैया, एक बार भैया, राहुल बात गांधी पे सुनिए, फिर से, दूसरी बात। अच्छा आपने जो सवाल था ना सर का, प्रदीप जी का सिंपल सा सवाल था। उन्होंने कहा कि 2004 से 2024 तक कांग्रेस की जो दशा है, जो स्थिति है, उसके लिए राहुल गांधी का योगदान है, अच्छा एक या बात, नहीं है? एक बात बोलूं, उसका क्रेडिट दे दें उन्हें। मैं एक बात बोलूं, क्या 2004 से 2014 के बीच गवर्नमेंट थी या नहीं कांग्रेस की? एक 14 के बाद अभी एक व्यक्ति कई सारी डोमेस्टिक सिस्टम के तहत इन्होंने आधे से कम वोट ला करके भी प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा आधे ये बताइए, आधे से ज्यादा वोट लाके कौन कितना प्राइम मिनिस्टर बना? हाँ, देश में एक प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। इंदिरा गांधी। 50% से ज्यादा वोट हाँ। मिला? कब मिला? किस नेहरू को किस चुनाव में मिला? सर पहला चुनाव, किसी- सेकंड चुनाव देखिए ना सर। किसी भी सर चुनाव- नेहरू को पहला सेकंड चुनाव देखिए ना सर। अरे आप घर जाके देख लीजिएगा। सर मैं गूगल अभी पे कह रहा हूं, अभी गूगल पे चेक कर लीजिए सर। किसी मैं भी- आपको चैलेंज करता हूं। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला। सर, राजीव गांधी को जब नेहरू जी को 414 सीटें मिली थी तब भी नहीं मिला सर था। नेहरू जी को 50% से ज्यादा है। नहीं मिला। लाल गलत- बहादुर शास्त्री ये को ज्यादा गलत है। जानकारी है आपकी। सर मुझे सही जानकारी है एकदम गलत सर। जानकारी मैं तो है। कह रहा हूं गूगल पर अभी चेक किया जाए। वो हो जाएगा। आगे एक चीज बताइए। सर अभी चेक किया जाए गूगल हाँ, पे। हो जाएगा ठीक वो। है चलिए हम करवाते हैं। नरेंद्र मोदी ठीक है, हम सरकार- बोलते हैं। आप बोलिए, चेक हम कर बोल रहे हैं, लीजिए। बोल रहे हैं, चलिए बोल रहे एक हैं। दूसरी जब चीज- आएगा तो बताएंगे आप। सर एकदम बताइए। मैं दोनों प्राइम मिनिस्टर की बात आपको अभी कहा, लाल बहादुर पर क्या शास्त्री और नेहरू। नेहरू जी की आप उस ये तरह मान की रहे हैं ना? लाल परिस्थितियां जो बहादुर हैं, शास्त्री कोई चुनाव था। नहीं लड़े। सर मैं उसके प्रधानमंत्री पीएम की बात रहते कर रहा हुए। हूं, चुनाव की बात नहीं नहीं, कर लेकिन रहा आप ये मान रहे हैं ना कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब लोगों को तो कम से कम नहीं मिला। ये तो आप इतना अभी हूं। मान सर एक बात और बता रहा हूं ना, एक बात और बता रहा हूं। आप दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि 14 और 24 4 और 24 नहीं 4 और 24 के बीच में, 14 के बीच में कांग्रेस थी। हम 14 की बात करेंगे, हम 4 और 24 की बात नहीं करेंगे इनके तरह। हम बात करेंगे 14 और 24 की बीच। 14 में आते ही आपने कहा इस धरती से कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, ठीक।
आप कितने स्टेट में बिना गठबंधन के हैं? आप कहां कहां कांग्रेस को नामो निशान मिटा दिए? आपने कहा कांग्रेस 101 आ गई। 99 सर 101 99 सर ज्वाइन तो कर ही लिया दो। ऐसे थोड़ी होता है सर। सीट एक महाराष्ट्र, एक पप्पू यादव। नहीं महाराष्ट्र जो सीट खाली हुई थी, आप सुन लीजिए। ज्वाइन नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट खत्म हो जाएगी। ज्वाइन आप सर मेंबरशिप मैं चली सिंगल हूं जाएगी। सर, जाने दीजिए। नहीं आपकी मेंबरशिप अरे चली आप जाएगी। सर आप जाइए। बेफिक्र रहिए सर, एकदम जाने दीजिए। तो फिर सीट जाने खाली दीजिए। हो जाएगी। तब भी कम हो जाएगी। फिर भैया मेंबरशिप चली जाएगी फिर तो चुनाव फिर जीत लेकिन के आ पप्पू जाएंगे। यादव जी, आपको दाद देनी पड़ेगी। जिस शिद्दत के साथ कांग्रेस को आप सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को डिफेंड करते हैं, काश उन्होंने भी आपको आपके टिकट के लिए सर, उतनी ही शिद्दत से, सर बुरा नहीं मानिएगा, बोल रही उतनी हमें- शिद्दत से काश हमारा वो भी लड़े कांग्रेस होते। हमें डिफेम नहीं करेगी। हाँ। मैं जानता हूँ। मैं डिफेम की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जितनी सर, शिद्दत से आप मुझे उनके लिए। करेंगे। मैं वही कर रहा हूँ, कांग्रेस मुझे डिफेंड भी नहीं करेगी। अच्छा, आप जान लीजिए, मैं जानता हूं कांग्रेस को, लेकिन इसका क्या मतलब सच नहीं बोलूं? कांग्रेस हमको कोई सीएम बना देगी? कांग्रेस हमको बिहार दे देगी? कभी दे आज तक तो मैं टिकट नहीं दिया आप टिकट नहीं CM दिया, और- टिकट के लिए लड़े नहीं भैया मैं आपके। क्या कर रहा हूं? प्रदीप बाबू आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। हमको जिसको इज्जत नहीं करना है हम उसको नहीं कहेंगे कि हम आपको बहुत मानते हैं। यह सब मेरी फितरत नहीं है। मैं एक डाटा देता हूं आपको। मैं अभी आपको कह रहा हूं 2014 आप 101 आप गठबंधन एलायंस देख लीजिए, हम कितने से पीछे रह गए, जिसमें बिहार की कितनी बड़ी भूमिका है। सर यदि उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ खेला ना हुआ होता, वो हाथ का मात यहां से उठा के यहां, एक बार यहां से उठा के यहां, वह खेला ना हुआ होता और युवराज जी थोड़ा सा समझ गए होते, अहंकार में ना होते, मात्र कौन- 9 कौन सीट से की युवराज, युवराज- कौन से युवराज युवराज कौन? घमंडी कौन? हैं? कौन युवराज? राहुल गांधी? भैया एक ही युवराज तो है बिहार वो अहंकार। अच्छा, बिहार बिहार वाले, ओके, अच्छा, अच्छा। हाँ, आपके पुराने दोस्त। में। मेरे पुराने कौन? मैं लालू जी के दोस्त के सुपुत्र। भैया राहुल जी मेरे दोस्त नहीं हो सकते, वो मेरे बड़े भाई, गार्जियन की तरफ, हाँ पिता की तरह रेस्पेक्ट करता बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो लोग जरूरी नहीं है कि लालू जी लेकिन वो लोग और रामविलास जी कहा जाता है कि वो लोग आपको डाइजेस्ट नहीं करते, इसके पीछे वजह भैया डाइजेस्ट नहीं करते हैं या नहीं करते हैं। हम किसी के दरवाजे पर से जाते हैं कि भैया वजह क्या? नहीं, वजह जानना चाह रहे हैं, भैया क्या फिर वजह? वजह आप क्यों एक digest नहीं जगह, करते? मैं अभी आ रहा हूं कि आपने कहा 14 आप जीते, आप गठबंधन के साथ आप चुनाव अभी आप हैं, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू, दो नहीं है तो आप नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप भी अकेले नहीं हैं। और देखिए, दूसरी इस तरह- बात, इस एक तरह- दूसरी बड़ी बात मैं आज नहीं, आपको कह रहा हूं। एक मिनट, इस तरह से बात कीजिए तो 2004 में डीएमके नहीं होती तो कांग्रेस सरकार हाँ नहीं बनती। हाँ बिल्कुल सही बात है। इससे उस 2009 सरकार का में भी क्रेडिट नहीं। कुछ कम नहीं हो जाता भैया है। मैंने क्या कहा गार्जन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डीएमके नहीं होती तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। हम इसको कहा कर रहे हैं कि एक नहीं, डाटा आपको दे रहा हूँ, 30 हाँ। परसों आया है 10 अक्टूबर को कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से, क्योंकि अभी आते हैं लगातार काम करते हैं तो आपके पास ज़्यादा फीडबैक रहता होगा कि हर घर जल हो। 2019 में जब ये योजना शुरू की गई तो गांव के सिर्फ 3 करोड़ घरों में लगभग ये हर घर जल था। अभी लगभग 16 करोड़ घर में नल से पानी पहुंच गया है। हो ये गया काम बात। अच्छा है कि खराब है? अब मैं एक बात बोलूं, हम तीनों आदमी आप मेरे पैसे पर बिहार चलिए, पैसे बहुत हैं आपके पास। सर सुनिए ना हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं बांटने के लिए, है गरीबों को देने के लिए। नहीं, ठीक। मैं आंसू नहीं बहाने दूंगा गरीबों को, हाँ, मैं बेच दूंगा अपनी शरीर को, दिक्कत नहीं, वो है आपकी किसी को चैलेंज करने की, ईडी सीबीआई भेजने की तो भेज के निकलो, नहीं, वो आपकी ताकत है। है। मैं कह रहा हूं चलिए, यदि आप 15% घर में जल नल दिखा दिए, या तो आप हमको कहीं बैठा दीजिए, या नहीं तो हम आप जो कहेंगे मैं करूंगा। 15% ओडीएफ, लैट्रिन बाथरूम हमको 20% दिखा दीजिए, दलित और गरीब के घर में। चलिए हम सिर्फ बिहार की बात करेंगे अभी, और बंगाल की और झारखंड की, 3 स्टेट की बात कर रहे हैं हम। अभी झारखंड के घर घर घूम के आए,
घर घर 95% आदिवासी के घर पे मकान नहीं है सर, या तो खपड़ा है, टीन भी नहीं है, या तो भीत का घर है। तो ये पिछले 10 सालों की वजह से नहीं है या 1947 से सर मैं आपको बता दूं, 2004 तक की वजह से? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 साल की वजह से। जब आप कंपेयर करेंगे 10 करोड़ 62 लाख आदिवासी, लेकिन एक बात और समझिए, मैं आपको एक बात और आज कह रहा हूं, माइंस मिनरल्स चीजों पर जो भी आदिवासी का एजुकेशन सिस्टम बढ़ा 1.8, वो इस 10 साल में 0.2 भी नहीं बढ़ा। नहीं, आपकी बात सब मान ली मैंने सही, सारे आंकड़े झूठ हैं, ये जो विकास के सारे दावे हैं सब फर्जी हैं। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा क्यों हो रही है? विपक्ष के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है? हाँ, कि सरकारी पार्टी जो कह रही है वो सब जनता में तो गजब की नाराजगी होनी चाहिए। फिर भयंकर भैया, लोगों को सड़कों पर होना चाहिए एक था। बात बताऊं, 1.5 लाख का पानी का बिल आ गया दिल्ली में, 4 महीने बिजली का बिल और 2 साल बिजली का बिल सही दे करके, और 5वें साल बिजली का बिल गलत आने लगे। सर अब बहुत दिन लंबा नहीं चल सकते। अरविंद केजरीवाल का विधानसभा में बयान सुन लीजिए कि दिल्ली को किस तरह डिस्टर्ब किया जा रहा है। कनाडा का बयान पढ़ लीजिए, यूरोप का भी बयान पढ़ लीजिए, मुझको कुछ मत कहिए। अच्छा, 3 और इसके पहले जो घटना घटित हुई, और इधर जो पीएम जा रहे थे, तो चंडीगढ़ में जो बम ब्लास्ट हुआ जिसमें इनकाउंटर 3 हुए, उसको भी फोन आपने खुद कराया ऐसा? वो आईपीएस? मेरी बात तो अच्छा, सुनिए चलिए। ना मैंने। पप्पू यादव को कोरोना से डर नहीं हुआ, दुनिया से डरे नहीं, और आज तक मैंने किसी से हाथ पसारे नहीं। 7 बार सांसद हैं, पत्नी सांसद रही, पिताजी लगातार हमारे 3 बार एमपी और आनंद मार्ग के वाइस प्रेसिडेंट थे। हमारे फैमिली के पास सब कुछ होने के बावजूद हमने एक ट्वीट किया मात्र, ट्वीट के पहले आज तक कोई बात नहीं हुई। हमने एक ट्वीट किया, मर्डर हुई जिसमें बिहार के हमारे मित्र थे, हमारे अच्छे मित्र थे, मैंने ट्वीट किया गलत कि संविधान, लोकतंत्र और कानून से ऊपर कोई नहीं है, और नेटवर्किंग ऐसे लोगों की खत्म होनी चाहिए। हमें ठीक उसके एक दिन के बाद से जहां जहां से ट्वीट आए, जिस कंट्री से आया, सबका नंबर होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी को हम दिए। 29 फोन आया। अभी लास्ट जो आया 3 दिन पहले मलेशिया से आया कोई मयंक सिंह कि मैं किसी एक बड़े छोटा राजन के साथ हूं, तुम माफी मांग लो। फिर इस पर आया, उसके सोशल मीडिया पर सारे लोग ने इंक्वायरी। पर फिर भी आपको सिक्योरिटी तो मिलती नहीं। अमित शाह जी की तारीफ भी इतनी करते हैं आप। अच्छा, क्या हो गया सिक्योरिटी? हम पूछ रहे हैं, मतलब नहीं अच्छा, एक बात बताइए, हम जंगल मोटरसाइकिल से झारखंड गए कि नहीं? हम महाराष्ट्र में कैंपेन करने गए कि नहीं? हम सलमान से बात किए कि नहीं? हम लॉर्ड बाबा सिद्दीकी के घर उसके बच्चों के लिए गए कि नहीं? हम बिहार में 3 बजे रात तक घूम रहे हैं कि नहीं? हम दिल्ली में आपके यहाँ बिना सिक्योरिटी आए हैं कि नहीं? और सबको पता है मैं आपके यहाँ आया हुआ हूँ दुनिया को। तो आप हमको एक बात बताइए, तो जिसको ना कोई डर हो ना कुछ हो, वो आदमी, वह व्यक्ति, हमने जब चिट्ठी 10 लिखी, अभी लिखा है मैंने कि आप सीबीआई इंक्वायरी करिए। मैंने सीधा कहा है कि आप सीबीआई इंक्वायरी करिए, आप हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में करिए, तो आप करा दीजिए। हमारा कॉफी का एक फॉर्मेट है, कुछ रैपिड फायर सवाल होते हैं, वो लिख के हम लोग रखते हैं, आप उसका हाँ या ना में जवाब देंगे, लंबा लंबा नहीं। क्या पप्पू यादव की तेजस्वी यादव से दुश्मनी है? इस जन्म में नहीं। क्या पप्पू यादव तेजस्वी से चिढ़ते हैं? हाँ या ना? भैया मैं सीधा कह रहा हूं कि मैं क्यों चिढ़ूं? चिढ़ता कौन है? हाँ या नहीं? नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं क्यों चिढ़ूं? तेजस्वी यादव चिढ़ते हैं पप्पू यादव मैंने से? कहा मैं क्यों चिढ़ूं? चलिए, तेजस्वी यादव पप्पू यादव से चिढ़ते वो हैं? चिढ़ते नहीं, उसके बारे में अभी ज्योतिष में मैं ही जान लूं। नहीं, आपको क्या आइडिया होगा लगता ना है? आपको। भैया ठीक है। मैं किसी से नहीं चिढ़ता। क्या पप्पू यादव राहुल गांधी पप्पू यादव के फेवरेट हैं? नहीं। कौन है? राहुल गांधी जी मुझे वर्तमान राजनीतिक में, यानी बीजेपी में गडकरी अच्छे लगते हैं,
तो राहुल गांधी भी हमको बहुत अच्छे लगते सक्सेसफुल नेता है कि फेल्योर नेता है नेता के तौर पे? कौन? राहुल गांधी। राहुल नेता का परिभाषा जो है इस कंट्री का, जो सरदार पटेल या अन्यों की परिभाषा है, उसमें सक्सेसफुल है। पॉलिटिकल चीजों में लंबा सफर करना सरदार पटेल कहाँ राहुल गांधी? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? तुलना नहीं की। चलिए, राहुल गांधी को ये शो जरूर देखना चाहिए। जितनी शिद्दत के साथ पप्पू यादव ने उनको पूरा डिफेंड किया है ना, शायद कई बड़े से बड़े कांग्रेस ही नहीं करेंगे और वो उनका टिकट नहीं दिला पाए। सुनिए ना। नहीं, सुन नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा दूसरा भी शो है और यहाँ पर कॉफी पे चर्चा को यहाँ खत्म करना होगा। ये चर्चा हम आगे जारी रखेंगे, अगली बार आपको फिर से बुलाएंगे। एक बात लास्ट बता दूं, जी, मैं अमित शाह जी को भी चाणक्य कहता हूँ। अच्छा, मैं उसकी बुराई नहीं करता हूँ। मैं नरेंद्र दिलदार आदमी है, सबकी तारीफ करते हैं तेजस्वी यादव को छोड़ के। मैं बीजेपी में गडकरी को बहुत अच्छा मानता हूं। चलिए ठीक है, आप कॉफी पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए कॉफी में बस इतना ही।